अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामि व इब्निहिल करीमि व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुंजियात का बयान जारी है। इससे पहले वाले दर्स में नीयत और इखलास का बयान गुज़रा, यहाँ सब्र का बयान है। सब्र भी मुंजियात से ताल्लुक़ रखता है, यानी नजात दिलाने वाली चीज़ों में इसका शुमार होता है। सब्र की बहुत अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है का क्या मतलब? यानी अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों का मददगार है, यानी उनका हामी व नासिर है। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की फ़जीलत के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, जब मैं अपने किसी बंदे को उसके जिस्म, माल या औलाद के ज़रिए आज़माइश में मुब्तला करूं, यानी जिस्म की वजह से कोई आज़माइश हो, जैसे कोई बीमारी हो गई तो ये जिस्मानी आज़माइश है, या माल के ज़रिए कोई आज़माइश हो कि माल हलाक हो जाए, माल ज़ाय हो जाए, चोरी हो जाए, कोई डाकू लूट कर ले जाए, या औलाद के ज़रिए आज़माइश हो, यानी या तो औलाद ना मिले या औलाद हो तो नाफरमान हो, या ये कि औलाद इंतकाल कर जाए या औलाद बीमार हो जाए, तो ये भी आज़माइश है। तो अल्लाह फरमाता है कि जब मैं अपने किसी बंदे को उसके जिस्म, माल या औलाद के ज़रिए आज़माइश में मुब्तला करूँ, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तक़बाल करे, यानी उस आज़माइश का इस्तक़बाल करे। सब्र जमील का मतलब होता है खूबसूरत सब्र, यानी बेहतरीन सब्र, उस पर बेहतरीन सब्र का मुज़ाहरा करें और उस आज़माइश को कबूल करें, तो क़यामत के दिन मुझे हया आएगी कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा आमाल खोलूं। मतलब क्या हुआ कि मीज़ान पर उसके आमल तोले जाने से पहले ही उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ऐसे आज़माइशों में सब्र करने वालों को, तो सब्र करने की बड़ी अहमियत है। मीज़ान अमल का मतलब ही होता है ये मैदान महशर में एक तराजू कायम किया जाएगा, उस तराजू में लोगों के आमाल तोले जाएंगे। वो दुनिया की तरह नहीं होगा। दुनिया के तराजू में क्या होता है कि जो चीज़ भारी होती है, जो पल्ला भारी होता है वो नीचे जाता है, और जो पल्ला हल्का होता है वो ऊपर जाता है। ये जो मीज़ान अमल होगा, जिसमें लोगों के अच्छे और बुरे आमाल तोले जाएंगे, वज़न किया जाएगा, तो उसकी कैफियत ये होगी कि नेकियों का पल्ला ऊपर जाएगा अगर भारी होगा तो, नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर जाएगा, जो पल्ला भारी होगा अगर बुराइयों का पल्ला भारी होगा तो ऊपर जाएगा, यानी उल्टा हिसाब होगा वहाँ पर। तो सब्र करने वाला जो आज़माइशों में सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसका यही मतलब हुआ। अब सब्र का माना क्या है, सब्र की तारीफ़ क्या है? सब्र के लुग़वी माने हैं रुकने, ठहरने और बाज़ रहने के, किसी चीज़ से बचे रहने के इसके माना है। और नफ्स को उस चीज़ पर रोकना, यानी डट जाना जिस पर रुकने और डटे रहने का अक्ल और शरीयत तकाज़ा कर रही हो, या नफ्स को उस चीज़ से बाज़ रखना, नफ्स को उस चीज़ से बचाए रखना जिससे रुकने का अक्ल और शरीयत तकाज़ा कर रही हो, ये सब्र कहलाता है। ये हुआ सब्र का मतलब। क्या हुआ? मतलब ये है कि शरीयत ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पर आदमी डट जाए, यानी उन पर अमल करने लग जाए, अगरचे तकलीफ़ का सामना करना पड़े, और जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है उन चीज़ों से रुक जाए, अगरचे उनके उसकी तरफ बुलाने वाली बहुत सारी चीज़ों, नफ्स भी बुला रहा हो, शैतान भी बुराई की तरफ बुला रहा है, और दुनिया की चीज़ें भी, दुनिया के लोग भी ऐसी चीज़ों की तरफ बुलाते हैं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ें होती हैं। तो उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद आदमी उससे बचा रहे, तो ये भी सब्र में शुमार होता है। अब सब्र की किस्में कितनी हैं? तो कहते हैं कि सब्र की 2 किस्में हैं। पहले नंबर पर है बदनी
सब्र जिसका ताल्लुक़ जिस्म से होता है, जैसे बदनी मशक्क़तें बर्दाश्त करना, जिस्मानी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना और उन पर साबित कदम रहना। जैसे बीमारी आ जाए तो बीमारी को बर्दाश्त करना, और उस पर साबित कदम रहने का मतलब ये है कि शिकवा और शिकायत के अल्फाज ज़बान पर ना लाना, बल्कि उसको बर्दाश्त कर ले जाना। और दूसरे नंबर पर है तबई ख्वाहिशात और ख्वाहिश के तकाज़ों से सब्र करना, यानी तबीयत जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रही है, नफ्स जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है, उसको पूरा ना करना बल्कि उससे बचे रहना। पहली किस्म का सब्र जब शरीयत के मुआफ़िक़ हो तो काबिल तारीफ़ होता है, यानी आदमी जिस्मानी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है लेकिन शरीयत के तकाज़े की वजह से बर्दाश्त कर रहा है, शरीयत के मुताबिक है उसका ये अमल, तो ये काबिल तारीफ़ है और इस पर सवाब भी मिलेगा। लेकिन मुकम्मल तौर पर तारीफ़ के काबिल सब्र की दूसरी किस्म है, यानी तबई ख्वाहिशात को पूरा ना करना, नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा ना करना, क्योंकि नफ्स आम तौर पर बुराई का हुक्म देता है, तो नफ्स की पैरवी ना करते हुए बुराइयों को छोड़ देना, बुराइयों से अपने आप को बचाए रखना, ये जो सब्र होगा ये और ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। अब सब्र का हुक्म क्या है वो बयान करते हैं कि शरीयत ने जिन कामों से मना किया है उनसे सब्र करना, यानी उनसे रुके रहना, ये फ़र्ज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नापसंदीदा काम यानी जो शरअन गुनाह ना हो उससे सब्र करना मुस्तहब है, नापसंदीदा चीज़ों से रुके रहना मुस्तहब है, यानी ये भी सवाब का काम है। और गुनाहों से रुके रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तकलीफ़ दे फ़ेल जो शरअन ममनू है उस पर सब्र करना, यानी खामोशी इख्तियार करना ममनू है। मसलन किसी शख्स या उसके बेटे का हाथ नाहक काटा जाए तो उस शख्स का खामोश रहना और सब्र करना मना है। बेटे का हाथ काटा जा रहा है नाहक, यानी उसका कोई जुर्म नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं, फिर भी उसका हाथ काटा जा रहा है और बाप खामोश है, तो ये ऐसे सब्र की गुंजाइश नहीं है, बल्कि उस पर लाजिम है कि बोले और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करे। यहाँ पर खामोश रहना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही जब कोई शख्स शहवत के साथ बुरे इरादे से उसके घर वालों की तरफ बढ़े तो उसकी गैरत भड़क उठे, लेकिन गैरत का इजहार ना करे और घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सब्र करे। जैसे खुदा ना खास्ता किसी की घर की ख़वातीन के साथ कोई बुरा फ़ेल करना चाहे, उनकी इज़्ज़त पर अगर कोई हाथ डाले तो ये बुरा तो समझ रहा है, इसकी गैरत भड़क भी रही लेकिन खामोश है, तो खामोश रहने का क्या मतलब? यहाँ पर खामोश रहने की इजाज़त नहीं, यहाँ पर सब्र करना मना है, बल्कि वो उसको रोकेगा। और कुदरत के बावजूद अगर ना रोके तो शरीयत ने इस सब्र को फिर हराम करार दिया है। रोकने की कुदरत है, रोकने की ताकत है, फिर भी नहीं रोक रहा है। कभी तो ऐसा होता है कि रोकने की कुदरत नहीं, मान लीजिए कि कोई ज़बरदस्त जालिम आदमी आया जिसके हाथ में बंदूक है और अब अगर उसको रोकने जाएंगे तो गोली चला देगा तो आदमी मर जाएगा, तो यहाँ रोकने की कुदरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं, रोक सकता है, ना उसके पास कोई हथियार है, ना बंदूक वगैरह कुछ भी है, तो अब रोकने की तो ताकत है, फिर भी नहीं रोक रहा है, तो अब ये जो सब्र अब जो रुका हुआ है और ये जो सब्र कर रहा है ये सब्र हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। आगे है कि सब्र की आदत बनाने का तरीक़ा क्या है, तो सब्र के फ़ज़ाइल का मुताला करना चाहिए कि सब्र की क्या फ़जीलतें हैं। जैसे कि एक हदीस पाक इससे पहले बयान की और आयत करीमा भी पेश की, जिसके लिए मुकाशफ़तुल क़ुलूब एक किताब है और मिनहाजुल आबिदीन, इसमें सब्र को बयान किया। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दोनों किताबें हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें से हम उसको पढ़ के सुनाएंगे। और मुकाशफ़तुल क़ुलूब का दर्स हमारे चैनल पे शुरू किया गया था, लेकिन उसके ग़ालिबन 14 या 15 दर्स हुए हैं, उससे आगे अभी बढ़ नहीं पाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आप सुनेंगे तो ये बातें आपको जानने के मिलेगी। उसमें तसव्वुफ़ की बातें हैं, यानी रूहानी तरबियत, आदमी को अंदर से अगर सुधरना हो ना, अंदर से इस्लाह करनी हो, दिल को साफ़ करना हो, बातिन को साफ़ सुथरा करना हो, तो उसके लिए तसव्वुफ़ का मुताला करना चाहिए। या तसव्वुफ़ की किताबें अगर उलमाए किराम उसका दर्स दें तो उसको सुनना चाहिए, तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। और फिर क्या करना चाहिए, बारगाह इलाही में सब्र की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और मुआफ़ करने की आदत बनाए। यानी सामने वाले का कसूर, हमारी ज़ात से उसका अगर ताल्लुक़ हो, सामने वाले का कसूर हो उसके बावजूद भी माफ़ कर देना, ये भी सब्र के तकाज़ों में से है। फिर यह है कि अपनी ज़ात में आजिज़ी पैदा करे, इनकिसारी पैदा करे। आजिज़ी और इनकिसारी का मतलब क्या होता है कि आदमी अपने आप को छोटा समझे, बड़ाई का इजहार ना करे, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ये रूहानी बीमारियाँ हैं, बातिनी बीमारी, और बहुत ये ख़तरनाक बीमारी है, हलाक करने वाली बीमारी। आदमी अपने आप को बड़ा समझने लग जाए, तकब्बुर और घमंड करने लग जाए,
तो वो आदमी तबाह व बर्बाद हो जाता है। और ये सोचने जैसी बात कि आदमी ने अगर अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया तो फिर दूसरे की बात सुनेगा ही नहीं। दूसरे की बात जब नहीं सुनेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर दूसरा ये कि तकब्बुर जो है बहुत बड़ा गुनाह भी है, उसकी वजह से गुनहगार हो जाएगा और बरकतें ख़त्म हो जाएगी। तकब्बुर सिर्फ परवरदिगार की शान है, मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। कोई भी मखलूक, कोई भी इंसान मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तकब्बुर करना उसके लायक ही नहीं। तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक, क्योंकि वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो अकबर है, अल्लाहु अकबर। और मुतकब्बिर वही है, दूसरा कोई मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तो आजिज़ी इख्तियार करें कि किसी की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ पर बेसब्री और इंतकामी कार्रवाई का एक सबक तकब्बुर भी है। यानी क्या मतलब हो कि किसी की तरफ से अगर हमको तकलीफ़ पहुंची तो हम फ़ौरन बदला लेने लग जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे तकब्बुर का दखल हो गया। मुझे ये बोल दिया, मेरी जैसी अजीम शख्सियत को ये गाली दे दी या मुझे तकलीफ़ पहुंचा दी तो मैं बदला लूँगा वगैरह, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तकब्बुर और घमंड का दखल होता है। जब बंदा अपनी ज़ात में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करेगा तो इंतकामी कार्रवाई का जहन ख़त्म हो जाएगा, यानी बदला लेने का जज्बा उसका ख़त्म हो जाएगा। इंतकाम लेने का जज्बा नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला मुंतकीम हकीकी है, यानी हकीकी बदला लेने वाली ज़ात परवरदिगार की है, तो उस पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सामने वाले को अगर वो नाहक होगा, हमें बिला वजह तकलीफ़ पहुंचा रहा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैफ़र किरदार तक पहुंचाएगा और ख़ुद उसको एहसास हो जाएगा। ख़ुद दुनिया में वो देख लेगा कि उसने जो हमें तकलीफ़ पहुँचाई है तो कितना गलत काम किया है उसने। फिर ये कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब्र का तकाज़ा ये है कि किसी भी काम में जल्दबाजी ना की जाए। हमारी ज़िंदगी में कई काम ऐसे हैं जिनमें जल्दबाजी की वजह से सब्र रुखसत हो जाता है। सब्र का मतलब ही होता है इंतज़ार करना, बल्कि उस जल्दबाजी की वजह से बसा औक़ात शदीद नुकसान भी उठाना पड़ता है। जल्दबाजी करने की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता है, या जो हम करना चाहते, जिस अंदाज़ में करना चाहते उस अंदाज़ में वो काम नहीं हो पाता है। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर यह है कि मुसीबतों में नेमतों को तलाश करना चाहिए। मुसीबत भी आए तो ऐसा नहीं कि बस उस मुसीबत का रोना आदमी रोता रहे कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इतनी तकलीफ़ है, ये बीमारी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। बल्कि मुसीबत में भी अल्लाह की नेमतों को याद करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत एक है लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें अता फ़रमाई हैं कि जिनका हम शुमार ही नहीं कर सकते। अभी मिसाल के तौर पर आदमी बीमार हो गया तो वो ये सोचे कि चलो, अगरचे मिसाल के तौर पर बुखार आ गया तो वो ये सोचे कि अगरचे बुखार की बीमारी लग गई, मुझे ये मुसीबत आ गई, ये तकलीफ़ वाली बात है, लेकिन अल्लाह ने मेरी आंखें सलामत रखी है, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने मेरे कान सलामत रखे, मेरे हाथ पाँव सलामत रखे, जिस्म के आज़ा सलामत रखे। तो ये नेमतों को याद करे, उस मुसीबत का रोना ना रोता रहे। ये सब्र का तकाज़ा है, ये बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा भी है, और इससे सब्र करने में मुआवनत मिलती है, यानी मदद मिलती है। हर मुसीबत में कोई ना कोई नेमत छुपी होती है। ये बीमारियां भी जो आती हैं ना, तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती। गुनाहों की वजह से, अरे ये मुसीबतों की वजह से गुनाह झड़ जाते हैं अगर आदमी उस पर सब्र करे। अगर वावेला करने लग जाए, शिकवा करने लग जाए, शिकायत, तो वो मुसीबत उसके लिए वबाल जान बन जाएगी। लेकिन मुसीबत को आजमाइश के तौर पर ले कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है, तो आजमाइश में तो आदमी को और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, यानी सब्र पर डटे रहना चाहिए, उस मुसीबत को बर्दाश्त करना चाहिए कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत का फ़ायदा ज़ाहिर होगा। मतलब क्या है कि गुनाह झड़ जाएंगे और इसकी वजह से अल्लाह राज़ी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने का हुक्म देता है। तो हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। फिर यह है कि अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखना चाहिए। जब कोई मुसीबत आए तो अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखना चाहिए। जिसमें मैंने अभी अर्ज़ किया कि हमें अगर बुखार हो गया तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारे आज़ा सलामत है, आँख कान नाक ये सब चीज़ें हमारी सलामत हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, आँखों से उनको नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ने हमें आँखों की नेमत अता की है, या आँखें हमारी सलामत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, माजूर हैं, तो उनके मुकाबले में तो हम अच्छे हैं ना कि हमारे आज़ा सलामत है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कहते हैं कि अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखना चाहिए, क्योंकि जिसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो यही समझता है कि शायद मुझे सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी मुसीबत पहुंची है, और यही बात बसा औकात उसे बेसब्री में मुब्तला कर देती है। यानी जब आदमी ये सोचने लग जाए कि मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है तो वो बेसब्री करेगा, नाशुक्री करेगा। जब वो अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखेगा तो फिर शुक्र अदा करेगा और उसे सब्र की नेमत नसीब होगी। यानी वो देखेगा कि इसे तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ है, इस पर तो मुझसे बड़ी मुसीबत आई हुई है, तो मैं तो कम मुसीबत में हूँ, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसी से सब्र भी पैदा हो जाएगा। और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने
बड़ी फ़जीलतें अता फ़रमाई ईमान की बरकत से। अल्लाह ने मेहरबानी ये की है कि अगर नेमत मिले और ईमान वाला मोमिन बंदा उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे तब भी सवाब का हकदार हो जाए, और अगर कोई मुसीबत आ जाए और मुसीबत पर सब्र करे तब भी उसको सवाब मिलता है। यानी ये कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, शुक्र करो तो भी सवाब और सब्र करो तो भी सवाब। नेमत मिलने पर शुक्र अदा करना चाहिए, कि बुज़ुर्गों का तरीका है, इसमें भी सवाब मिलता है, और मुसीबत आने पर मुसीबत को बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, शिकवा और शिकायत के अल्फाज ज़बान पर नहीं लाना चाहिए, तो इस पर भी सवाब मिलेगा। ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। अब आगे है हुस्न अखलाक, यानी बेहतरीन अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छे मैनर्स होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाता है और बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है, यानी आपके अखलाक बहुत अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर के बारे में फरमाता है कि आप खुलुक़ अज़ीम पर। अब ज़ाहिर सी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम की जमात में है, और अंबिया किराम ये सारे इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान हुआ करते हैं, कामिल इंसान होते हैं। अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला चुनता है, उनका इंतखाब करता है लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए, तो वो इंसान होने के एतबार से भी ऐसे कामिल होते हैं और उनके अखलाक भी वैसे होते हैं, यानी बेहतरीन अखलाक के मालिक होते हैं अंबिया किराम। तो अब सोचें कि सारे अंबिया किराम की ये शान है, तो जो अंबिया किराम के सरदार हो उनके हुस्न अखलाक का आलम क्या होगा। यानी हमारे नबी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम के सरदार हैं, तो जब सारे अंबिया किराम को हुस्न अखलाक की ये नेमत अता की गई है, तो हमारे नबी को किस अंदाज में अता की गई होगी। इसीलिए फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए महबूब आप खुलुक़ अज़ीम पर हैं, यानी आपके अखलाक अज़ीम हैं, अज़मत वाले हैं। इस आयत मुबारका की तफसीर में है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ़्त किया गया, यानी पूछा गया, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलुक़ कुरान है। यानी किसी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा था। तो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया कि हुज़ूर के अखलाक कुरान है, यानी हुज़ूर के अखलाक को अगर किसी को देखना हो तो वो कुरान को देखे, मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, ये मतलब हुआ। हदीस शरीफ में है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे मकारिम अखलाक और महासिन अफ़आल की तकमील के लिए मबऊस फरमाया। महासिन और मकारिम अखलाक मतलब अखलाक की खूबियाँ, और महासिन अफ़आल यानी कामों में बेहतरीन काम, उनको मुकम्मल करने के लिए भेजा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए, यानी लोगों को सिखाने के लिए तशरीफ़ लाएँ कि अच्छे अखलाक क्या होते हैं, अच्छी खूबियाँ क्या होती हैं, अच्छे काम क्या होते हैं, कामों की अफ़आल की खूबियाँ क्या होती हैं। जब हुज़ूर ये बताने के लिए आए हैं तो हुज़ूर के अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे पता चला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतरीन अखलाक के मालिक थे, और ये इसकी तो बहुत सारी मिसालें हैं और बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे जिनसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक का हमें पता चलता है। आगे है कि मीज़ान में सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ कौन सी होगी। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो जो मीज़ान अमल जिसमें अमाल तोले जाएंगे, नेकियों का पल्ला भारी होगा तो वो ऊपर जाएगा, बुराइयों का पल्ला भारी होगा तो वो ऊपर जाएगा। तो वहाँ पर कोई ऐसा अमल होना चाहिए जो वज़नी हो नेकियों के पल्ले में। तो नेकियों के पल्ले में जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी वो कौन सी होगी। हुज़ूर ने क्या फ़रमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्न अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं होगी, यानी बेहतरीन अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं होगी। तो हमें भी बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मैदान महशर में मीज़ान अमल में हमारे नेकियों का पल्ला भारी हो जाए, तो अच्छे अखलाक के खूगर हो जाएं और अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करें। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें या उलमाए किराम से सुनें, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौर तरीक़े थे, आपकी सुन्नतें और आपके जो अखलाक थे वही सबसे बेहतरीन अखलाक हैं, उसको अपनाएं। तो ये जो चीज़ होगी वो हमारी ज़िंदगी भी संवार देगी और आखिरत भी संवार देगी। अब हुस्न अखलाक का मतलब क्या होता है वो बयान करते हैं कि हुस्न यानी अच्छाई और ख़ूबसूरती, और अखलाक ये खुलुक़ की जमा है जिसका माना होता है रवैया, बर्ताव, आदत, तौर तरीक़े, यानी लोगों के साथ अच्छे रवैये या अच्छे बर्ताव या अच्छी आदत को हुस्न अखलाक कहा जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर नफ्स में मौजूद कैफियत ऐसी हो कि उसके बाइस अक़ली और शरई तौर पर पसंदीदा अच्छे अफ़आल अदा हो,
तो उसे हुस्न अखलाक कहते हैं। और अगर अक़ली और शरई तौर पर नापसंदीदा बुरे अफ़आल अदा हों तो उसे बद अखलाक़ी से ताबीर किया जाता है। यानी क्या मतलब हुआ कि शरीयत भी जिसे अच्छा कहती है और अक्ल भी जिसे अच्छा कहती है, ऐसे काम अगर हम करने लग जाएं तो इसको हुस्न अखलाक कहेंगे, इसको अच्छे अखलाक कहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे काम करने लग जाएं जिसको शरीयत भी नापसंद करती है और जिसको अक्ल भी नापसंद करती है, ऐसे काम अगर हम करने लग जाएं तो उसको बद अखलाक़ी कहा जाएगा। अब हुस्न अखलाक का हुक्म क्या है? हुस्न अखलाक के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। इसी वजह से बाज़ सूरतों में हुस्न अखलाक वाजिब है, बाज़ सूरतों में सुन्नत है और बाज़ सूरतों में मुस्तहब है। अब हुस्न अखलाक अपनाने के तरीक़े बता रहे हैं कि अच्छी सोहबत इख्तियार की जाए। अच्छे अखलाक वालों की सोहबत में आदमी रहे तो वो अच्छे अखलाक वाले के अच्छे अखलाक जो इसके अंदर भी आ जाएंगे, ये जो सिफ़त और ख़ूबी है इसके अंदर भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सोहबत असर करती है। जो बंदा जैसी सोहबत इख्तियार करता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। बद अखलाक़ों की सोहबत बद अखलाक बनाती है और अच्छे अखलाक वालों की सोहबत इसको भी अच्छे अखलाक वाला बना देती है। हुस्न अखलाक के फ़ज़ाइल का मुताला करना चाहिए, जैसे मकारिमुल अखलाक तर्जमा बनाम हुस्न अखलाक, ये किताब का नाम है। और मुकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर भी ये चीज़ें बयान की गई है, बेहतरीन अखलाक ये क्या हैं और उनकी फ़जीलतें क्या हैं। और बद अखलाक़ी की दुनियावी और उखरवी बुराइयों पर गौर करते रहना चाहिए कि आदमी अगर बदखुल्क होता है तो दुनिया में क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं और आखिरत में इसकी क्या बुराइयाँ हैं, ये भी जहन में रखनी चाहिए। तो आदमी बुरे अखलाक से बचेगा और अच्छे अखलाक अपनाएगा। हुस्न अखलाक में शामिल नेक आमाल की मालूमात हासिल करें। जब तक बंदे को ऐसे नेक आमाल की मालूमात नहीं होंगी तो हुस्न अखलाक में शामिल जो हुस्न अखलाक में शामिल है तो उस वक्त तक हुस्न अखलाक को इख्तियार करना दुश्वार होगा। यानी कौन कौन सी चीज़ें हुस्न अखलाक में शुमार होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आदमी अमल करने की वजह से अच्छे अखलाक वाला बन जाता है, उन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए, तभी तो उनको अपनाएगा। तो ये बात है। दिल में मुसलमानों का एहतराम पैदा करना चाहिए, अपने मुसलमान भाई का एहतराम होना चाहिए, अदब होना चाहिए। और जब एहतराम होगा, अदब होगा तो हम उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। जब बंदे के दिल में मुसलमानों का एहतराम पैदा होगा तो ख़ुद ब खुद उनके साथ वो अच्छे अखलाक से पेश आएगा। नफसानी ख्वाहिशात से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। बसा औक़ात ज़ाती रंजिश, कोई मामला है, ज़ाती रंजिश है, ज़ाती नाराज़गी है या नापसंदीदगी है और नाराज़गी की बुनियाद पर नफ्स अपने गुस्से का इजहार गीबत, गाली गलोच, चुगली वग़ैरह जैसी बद अखलाक़ी की बदतरीन किस्मों से करता है, जो हुस्न अखलाक की बदतरीन दुश्मन है। ये सारी चीज़ें, गीबत है, चुगली है, गाली गलोच, ये बुरे अखलाक की अलामत है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम किसी से नाराज़ भी हो जाएं तो उसकी गीबत नहीं करनी चाहिए या उसको गाली गलोच नहीं करना चाहिए, उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई उसकी पीठ पीछे बयान नहीं करनी चाहिए। ये बद अखलाक़ी की अलामत है। आगे बयान करते हैं कि हुस्न अखलाक की बारगाह इलाही में दुआ करनी चाहिए, कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ करते रहना चाहिए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दो दुआएं यहाँ पर पेश की जा रही हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक के ताल्लुक़ से क्या दुआ की थी? अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी, यानी ये परवरदिगार तूने मेरी सूरत तो अच्छी बनाई है, मेरे अखलाक को भी अच्छा कर दे। ये आईना देखकर भी ये दुआ पढ़ी जाती है। जब हम आईना देखें तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी, यानी मैंने ए परवरदिगार तूने मेरे ज़ाहिर को तो खूबसूरत बना दिया, मेरे जिस्म को तो खूबसूरत बना दिया, मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुलुक़ी, यानी ए परवरदिगार मैं तुझसे सेहत यानी जिस्म का तंदुरुस्त रहना, आफ़ियत यानी मुसीबतों से तकलीफ़ों से बचा रहना और अच्छे अखलाक का सवाल करता हूँ। ये दुआ भी बहुत प्यारी है, तो इस दुआ को भी याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुलुक़ी। आगे आखिरी बात बयान करते हैं कि बिला वजह गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से की वजह से ही आदमी बद अखलाक़ी पर उतर आता है, बदतमीज़ी पर उतर आता है। गुस्से में फिर जो चाहे वो कर देता है, किसी को मार भी देता है, किसी को पीट भी देता है, किसी को गाली भी दे देता है। तो गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। बिला वजह गुस्सा बहुत सारी बुराइयों की जड़ और बहुत सारी खामियों की बुनियाद हुआ करता है। जबकि बंदा बिला वजह गुस्सा करता है तो बद अखलाक़ी का शिकार हो जाता है। बिला वजह गुस्से को छोड़ देना ही ये अच्छे अखलाक की अलामत है। तो यहाँ पर ये हुस्न अखलाक का बयान मुकम्मल हुआ। अब आगे है मुहासबा नफ्स का बयान।
मुहासबा नफ्स का मतलब क्या होता है? अपने आप का मुहासबा करना, अपने आमाल का मुहासबा करना, यानी जायज़ा लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ या बुरे काम कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये अल्लाह को राज़ी करने वाले काम है या अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम है। ये सब ये जायज़ा लेना, इसी को मुहासबा नफ्स कहा जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।